हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने मैट्रिक्स का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो देखा था, इस टाइप से देखा था। ठीक है, तो अब इसके आगे की जो बात है वो ये है कि ये मैट्रिक्स का व्यापक रूप है जिसको अपन जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अब देखो, इस पूरी चीज़ को जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है जनरल रिप्रेजेंटेशन, इसको अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं। इसको अपन शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? देखो, इसका ऑर्डर क्या है, इसका क्रम क्या है, m/n, यानी m क्या है इसमें पंक्तियों की संख्या और n क्या है स्तंभों की संख्या। और अपन ने ये देखा था, सबसे पहली पंक्ति ये है रो नंबर 1, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है और ये mth रो है। ठीक है, ऐसे ही ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, उसको C2 से बोलेंगे, तीसरे कॉलम को C3 से बोलेंगे और ये nth कॉलम है, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? Cn से। तो इस पूरे जनरल रिप्रेजेंटेशन को अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं। इस मैट्रिक्स का नाम क्या है? इस मैट्रिक्स का नाम अपन ने दिया था A। तो इसको शॉर्ट में अपन क्या लिख सकते हैं? देखो, इसको अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं A = इसके एलिमेंट्स में अपन ने क्या यूज़ में लिया है? स्मॉल a यूज़ में लिया है, तो इसको लिखेंगे A = Aij। और इसका ऑर्डर क्या है? नीचे देखो कॉर्नर में, बॉटम कॉर्नर पे देखो क्या है? m/n, तो यहाँ लिखेंगे अपन m/n। तो इस मैट्रिक्स को अपन शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। अब अपन क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड, इसको नोट कर लेना उसके नीचे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला अपन क्वेश्चन करते हैं कि एक अवयव जिसका क्रम 3/5 है, एक अवयव है, उस अवयव का नाम दे दो A। एक अवयव है A जिसका क्रम 3/5 है तथा R A का पंक्ति अवयव है तो अवयव है R का क्रम लिखिए। अपने पास में क्वेश्चन है, ये अपने एक्सरसाइज 3.1 जो है उसी का क्वेश्चन है। अपना क्वेश्चन क्या है कि एक अवयव है A है जिसका क्रम क्या है? 3/5 है, तथा एक दूसरा अवयव है R है। ठीक है, जो R है वो A का पंक्ति अवयव है। R क्या है? A का पंक्ति अवयव है। तो अवयव है R का क्रम बताना है अपन को। पंक्ति अवयव क्या होता है? ठीक है, जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 होती है। अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे अपन पंक्ति अवयव क्या होता है। इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी होती है? 1, उसे क्या बोलते हैं? पंक्ति अवयव। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अपन मैट्रिक्स A बना लेते हैं। तो बताओ मैट्रिक्स A कैसा बनेगा? मैट्रिक्स A इस टाइप से बनेगा जिसका क्रम क्या है? 3 × 5। तो उसको अपन यहाँ लिखते हैं। इसका मतलब क्या है? 3 तो पंक्तियाँ हैं और 5 क्या है? उसमें स्तंभ है। ठीक है, तो एक बार अपन बना लेते हैं। जैसे सबसे पहली पंक्ति बना ली अपन ने ये वाली, दूसरी बना ली ये वाली, सॉरी पहली पंक्ति ये बन रही है, ठीक है। अगला क्या लिखेंगे? A21, A22, A23, A24 और A25। फिर A31, A32, A33, A34 और A35। ठीक है, इसमें देखो 3 तो पंक्तियां हैं, पंक्ति नंबर 1, ठीक है, ये सेकंड रो R2 और ये कौन सी है? थर्ड रो R3। ठीक है, और ये पहला कॉलम C1 है। स्तंभों की संख्या 5 होनी चाहिए। देखो 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये कॉलम नंबर 2 हो गया अपना, ये कॉलम नंबर 3 हो गया, ये कॉलम नंबर 4 हो गया और ये कॉलम नंबर 5 हो गया। अब देखो, ये चीज़ अपन थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे कि पंक्ति अवयव किसे बोलते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो, चाहे स्तंभ कितने भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? पंक्ति अवयव। अब अपना क्वेश्चन एक बार दोबारा से रीड करो। एक अवयव है A जिसका क्रम 3/5 है तथा R A का पंक्ति अवयव है, तो अवयव R का क्रम बताना है। तो अवयव R जो होगा, यानी मैट्रिक्स R जो बनेगा, उसका क्रम क्या होगा, उसकी कोटि क्या होगी? तो सबसे पहले अपन को ये देखना है कि अवयव है R अपन को पहले बनाना है। तो बताइए R क्या है? A का पंक्ति अवयव। ठीक है, यानी R जो भी मैट्रिक्स होगा अपना,
वो एक का पंक्ति अवयव है, तो पंक्ति अवयव यानी पंक्ति मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें पंक्तियों की संख्या एक हो। तो इसमें से कोई भी एक पंक्ति उठा लो आप, चाहे पहले उठा लो, तो पहले उठा के यहाँ रख दिया, कितना आ गया A11, A12, A13, A14 और A15। तो ये मैट्रिक्स R बन गया। और यहाँ नीचे कोऑर्डिनेट में क्या लिखते हैं, इसका क्रम लिखते हैं ना। तो बताइए क्रम में सबसे पहले यहाँ पंक्तियों की संख्या लिखते हैं, तो पंक्तियों की संख्या क्या है, एक ही तो पंक्ति है इसमें, तो 1 इंटू स्तंभ कितना है, देखो ये पहला स्तंभ, ये कॉलम नंबर 2, ये कॉलम नंबर 3, ये कॉलम नंबर 4 और ये कॉलम नंबर 5। तो क्या आएगा 1/5। तो मैट्रिक्स R का जो क्रम होगा वो कितना होगा 1/5। क्लियर, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको नोट कर लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम लिखिए। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को आराम से रीड करो। अपना क्वेश्चन क्या है, 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम लिखने हैं। अवयव किसको बोलते हैं, मैट्रिक्स में जितने भी मैंने नंबर्स डाले हैं या जितने भी कोई भी फंक्शंस अपन डालते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। अब देखो अपने क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई मैट्रिक्स है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट यानी अवयवों की संख्या कितनी है, 6 है। तो वो मैट्रिक्स किस किस क्रम का हो सकता है ये अपन को बताना है। ठीक है, तो देखो इधर अवयवों की संख्या कितनी है, 6 है। तो मैं ऐसे कोई मैट्रिक्स बना सकता हूँ, जैसे मान लो मैंने बना लिया मैट्रिक्स है, इसमें अपन को 6 एलिमेंट डालने हैं। कितने डालने हैं, 6 एलिमेंट डालने हैं। ठीक है, जैसे मैंने एक यहाँ डाल दिया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ और पांचवा यहाँ और छठा यहाँ। 6 एलिमेंट हो गए, इसमें 6 अवयव हो गए। ठीक है, जैसे इसको नाम दे दिया A11, A12, A13, A14, A15 और A16। ठीक है, इसका क्रम लिख दो यहाँ 1/6 क्रम हो गया ना। इसमें एक ही पंक्ति है और स्तंभ कितने 6 है, देखो पहला स्तंभ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां स्तंभ। ठीक है, तो ये एक अरेंजमेंट हो गया मैट्रिक्स का। इसी हिसाब से इन 6 अवयवों से और तरीके से भी मैट्रिक्स बना सकते हैं क्या, देखो एक बार, इस 6 अवयवों से अपन ऐसे भी मैट्रिक्स बना सकते हैं। ये भी एक इसका अरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, देखो इसमें टोटल अवयव कितने, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ इसका क्रम लिखो, पंक्तियाँ कितनी है इसमें, देखो पहली पंक्ति, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं। तो पहले यहाँ पंक्तियों की संख्या लिखनी है 6, फिर मल्टीप्लाई बाई स्तंभ कितने, एक ही तो स्तंभ है, देखो यहाँ से एक स्तंभ है ना, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 6/1। ठीक है, और किस तरीके से अपन मैट्रिक्स बना सकते हैं, और अपन ऐसे बना सकते हैं, 3 तो अपन इसमें पंक्ति ले लेते हैं, जैसे A11, A12, A21, A22, A31, A32। देखो अवयवों की संख्या 6 है, 1 2 3 4 5 6। इसका क्रम लिख दो यहाँ। तो क्रम में सबसे पहले पंक्तियों की संख्या 1 2 3, तो 3 तो पंक्तियाँ हो गई, इंटू स्तंभ कितने हैं, देखो 1 और 2, 3/2 का मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, और किस तरीके से 6 अवयवों से अपन मैट्रिक्स बना सकते हैं, एक अपन ऐसा भी बना सकते हैं जिसमें अपने 2 तो पंक्तियाँ बना दो और 3 स्तंभ बना दो। तो A11, A12, A13, A21, A22, A23। देखो टोटल अवयव कितने 6 हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका क्रम देखो, पंक्तियाँ कितनी हैं, 1 और 2, 2 तो पंक्ति हैं, और स्तंभ कितने हैं, 1 2 3। तो बताइए कुल मिलाकर 6 अवयवों से अपन कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं, 1 2 3 और 4 मैट्रिक्स बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं, 4। सबका क्रम भी अपन को मालूम है। सबसे पहले का क्रम कितना है, 1/6, दूसरे का 6/1 है ना, 3/2 और 2/3। ठीक है, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन करके बताया। अगर ये क्वेश्चन अपन से पूछेगा तो 1 मार्क्स का पूछेगा, तो इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे अपन प्रैक्टिस करते जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ते अपन को मालूम पड़ जाएगा कि टोटल इतने एलिमेंट्स से अपन इतने मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो इसका आंसर में अपन क्या लिखेंगे, संभावित क्रम क्या क्या होंगे, 1/6 हो गया, 6/1 हो गया, 2/3 हो गया और 3/2 हो गया। केवल अपन को यही लिखना आंसर,
क्योंकि 1 मार्क्स में पूछेगा ये क्वेश्चन अगर आएगा तो, ठीक है, 1 मार्क्स में पूछेगा। ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। इतना सब कुछ अपन को नहीं करना है, अपन को केवल यही लिखना है। जैसे जैसे अपन प्रैक्टिस करते जाएंगे अपन को क्वेश्चन पढ़ते ही मालूम पड़ जाएगा तुरंत कि इसके टोटल इतने ऑर्डर होंगे। जैसे मान लो मैं वो इसी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करके बोलूँ कि अगर किसी अवयव में टोटल 8 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट है, तो अपन कुल कितने मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो उनके ऑर्डर्स अपन को लिखने हैं, तो बताओ कितने बना सकते हैं, 1/8 एक मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि ऑर्डर दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पहले 6 लिखा हुआ था ना, तो देखो 1 × 6 6 आ रहा है, 6 × 1 भी 6 होता है, 3 × 2 भी कितना होता है 6, और 2 × 3 भी कितना होता है 6। यानी जितने पॉसिबल फैक्टर्स गुणनखंड हो सकते हैं वो अपन कर सकते हैं इसमें। तो दूसरा ऑर्डर क्या हो जाएगा बोलो, 8/1, एक हो जाएगा 4/2 और एक हो जाएगा 2/4। इसके अलावा उसके और अपन फैक्टर नहीं कर सकते 8 के, तो डायरेक्ट अपन को ये ऑर्डर लिखना है। ये मैंने केवल आपको समझाने के तौर पे लिखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक अब अपना स्टार्ट करते हैं, उसका नाम है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में अपन स्टडी करेंगे कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये जो अपन क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये आरबीएससी बुक के क्वेश्चन ही हैं, ठीक है। अगला अपना टॉपिक है टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के अपन को प्रकार बताने हैं, ठीक है। मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में अपन स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं सबको एक बार लिख देता हूँ। सबसे पहला मैट्रिक्स आएगा पंक्ति अवयव है, ठीक है। दूसरा आएगा स्तंभ अवयव है, ठीक है। तीसरा आएगा शून्य अवयव है, ठीक है। चौथे नंबर का है वर्ग अवयव, ठीक है ना। इसके आगे 5वें नंबर पे जो आएगा वो आएगा अपन का विकर्ण अवयव है, ठीक है। 6ठे नंबर पे जो आएगा वो आएगा अपना अदिश अवयव है, और 7वें नंबर पे जो होगा वो होगा अपना इकाई अवयव, ठीक है। और 8वें नंबर पे जो होगा वो होगा त्रिभुजाकार अवयव, ठीक है ना। ये टोटल 8 प्रकार है मैट्रिक्स के। सबसे पहला है पंक्ति अवयव, दूसरा स्तंभ, तीसरा शून्य अवयव, चौथा वर्ग अवयव, 5वां विकर्ण अवयव, 6ठा अदिश अवयव, 7वां इकाई अवयव, और 8वां क्या है त्रिभुजाकार अवयव। ये त्रिभुजाकार अवयव 2 प्रकार के होते हैं, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव और निम्न त्रिभुजाकार अवयव, ठीक है। तो टोटल 8 प्रकार के होते हैं मेनली, अगर अपन देखा जाए तो। इसके आगे भी कई टाइप होते हैं, ठीक है, वो अपन बाद में स्टडी करेंगे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रहेगी। मुख्य रूप से जो मैट्रिक्स के टाइप हैं वो ये 8 टाइप हैं। तो अपन पॉइंट बाई पॉइंट एक मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहला अपन देखेंगे पंक्ति अवयव, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था पंक्ति अवयव किसको बोलते हैं। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो उन्हें क्या बोलेंगे अपन, पंक्ति अवयव, ठीक है। तो अपने यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पंक्ति अवयव, ठीक है। पंक्ति अवयव किसे बोलते हैं, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी हो, 1 हो, उन्हें क्या बोलेंगे, पंक्ति अवयव, ठीक है। इसे अपन बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या 1 हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। क्लियर।
ठीक है। इसका एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो अपन देख सकते हैं, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, यहाँ लिख दिया 1 2 -5 7, ठीक है। तो ये पंक्ति अवयव है, क्योंकि इस मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या देखो, पंक्ति इन्हीं को बोलते हैं ना, तो पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1। स्तंभ चाहे कितने भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पंक्ति अवयव में पंक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 1। तो इसका ऑर्डर लिख दो यहाँ, क्रम, ठीक है। क्रम में सबसे पहले क्या लिखते हैं? पंक्तियों की संख्या। तो बताइए पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1। तो 1 स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या कितनी है? देखो स्तंभ गिनो, 1 2 3 और 4, तो 1/4। ये इसका क्या हो गया? क्रम हो गया। और अपना एग्जाम्पल देंगे तो जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है B 1 2, तो ये भी कैसा है? पंक्ति अवयव है, ठीक है, क्योंकि पंक्तियों की संख्या कितनी है? 1। तो इसका क्रम लिख दो 1/2। स्तंभ कितने हैं? 2 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर मिलेगा ना, जैसे 1/1 × 4 कितना होता है? 4। इसका मतलब इस मैट्रिक्स में कुल कितने अवयव होंगे? जितना दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आता है, ठीक है। जैसे 1 को 2 से करो तो 2, तो देखो इसमें 2 ही एलिमेंट है, 2 ही अवयव है। अवयव को इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये पंक्ति अवयव की डेफिनेशन हो गई और ये इसका एग्जाम्पल हो गया। इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, दूसरा अपन देखते हैं स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव किसको बोलते हैं? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों को, नाम से अपन को मालूम पड़ रहा है कि जिसमें स्तंभों की संख्या कितनी हो? 1 हो, तो उन्हें क्या बोलेंगे? स्तंभ अवयव। जैसे एग्जाम्पल के लिए अपन देखें, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स ए है 0 1 2 और 3, तो बताइए इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है? देखो स्तंभ इसी को बोलते हैं ना, वर्टिकल लाइन को, तो स्तंभ कितना है? 1 है। अब चाहे इसमें पंक्तियाँ कितनी भी हो उससे अपन को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका क्रम लिखो। क्रम में सबसे पहले यहाँ क्या लिखते हैं? पंक्तियों की संख्या लिखते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो पंक्तियाँ कितनी है इसमें? 1 2 3 और 4, तो 4 स्तंभ कितना है? 1, 4/1, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए अपन देखें तो ये भी क्या है? पंक्ति अवयव है, ठीक है, सॉरी स्तंभ अवयव है, क्योंकि इसमें स्तंभ की संख्या कितनी है? 1। तो इसका क्रम कितना है? 4/1, ठीक है। अगली बात सुन, नेक्स्ट अपन देखते हैं शून्य अवयव। देखो शून्य अवयव किसको बोलेंगे? ठीक है, इसकी डेफिनेशन में बोल रहा हूँ, आपको लिखनी है। ऐसा अवयव जिसके ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी अवयव क्या हो? 0 हो, यानी शून्य हो, तो उसे क्या बोलेंगे? शून्य अवयव बोलेंगे, ठीक है। 0 या फिर नल मैट्रिक्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? 0 या नल मैट्रिक्स बोलते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सभी अवयव कैसे हों? 0 हों, तो उन्हें क्या बोलेंगे? शून्य अवयव बोलेंगे, ठीक है। और जो 0 मैट्रिक्स होता है, यानी जो शून्य अवयव होता है, इसको 0 को थोड़े बड़े आकार में लिख के उससे डिनोट किया जाता है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, डिनोटेड बाई 0 को थोड़ा बड़े आकार में लिख देना, ठीक है। डिनोटेड बाई 0 को थोड़े से बड़े आकार में लिख देना। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? शून्य अवयव को, ठीक है। इसकी डेफिनेशन मैंने अभी आपको बोली थी। ऐसा अवयव जिसके सभी अवयव क्या हो? शून्य हो, उन्हें क्या बोलेंगे? शून्य अवयव बोलेंगे। और शून्य अवयव को किससे प्रदर्शित किया जाता है? मैंने लिखा ना, प्रदर्शित करना बोलते हैं डिनोटेड को। डिनोटेड बाई कैपिटल O बोल दो, या फिर इसको 0 को थोड़ा बड़ा करके लिख दो, ठीक है। तो उसे क्या बोलेंगे अपन? शून्य अवयव। जैसे मान लो ये कोई मैट्रिक्स है A 0 0 0 0, ठीक है। इसका क्रम लिखो, यहाँ क्रम क्या है? 2/2। समझ में आ गई बात? तो इसे अपन क्या बोलेंगे? शून्य अवयव बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कोई मैट्रिक्स लिख दिया B = 0 0 0
तो ये भी क्या है अपना शून्य अवयव है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं ये हो गया वर्ग अवयव। वर्ग अवयव किसको बोलते हैं, ठीक है। इसका अपन ऑर्डर लिख सकते हैं। ऑर्डर क्या होगा इसका 1 2 3 3 तो इसमें रो हैं और कॉलम कितने हैं 4, तो ये इसका क्या हो गया क्रम हो गया, या फिर इसे बोलते हैं अपन कोटि, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं वर्ग अवयव। वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्ग अवयव किसको बोलेंगे, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो उसे क्या बोलेंगे अपन वर्ग अवयव बोलते हैं, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। वह अवयव जिसमें पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या समान हो वर्ग अवयव कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया ए, ठीक है। इसका क्रम बताओ। इसमें पंक्तियां देखो, पंक्तियां कितनी हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। और स्तंभ भी कितने हैं 1 2 3 4, तो इसका क्रम क्या हो गया 4/4। क्लियर हो गया, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, पंक्तियां और स्तंभों की संख्या क्या है सेम है। देखो यहाँ 4 ही पंक्तियां और 4 ही स्तंभ है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन वर्ग अवयव बोलेंगे। और भी कोई एग्जाम्पल लेना चाहिए, ये भी वर्ग अवयव है क्योंकि इसमें 2 ही पंक्तियां हैं और 2 ही क्या हैं स्तंभ है, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे वर्ग अवयव, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव किसको बोलते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हो उन्हें अपन क्या बोलेंगे विकर्ण अवयव बोलेंगे। दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, विकर्ण अवयव किसको बोलेंगे, ऐसा वर्ग अवयव, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैंने वर्ग भी बोला है। ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव शून्य हों उन्हें अपन क्या बोलेंगे विकर्ण अवयव बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये मैंने कोई मैट्रिक्स ए ले लिया, ठीक है। मैंने यूँ बोला ना, इसके डेफिनेशन में क्या बोला था, वह वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हों शून्य हों उसे अपन क्या बोलेंगे विकर्ण अवयव बोलेंगे। अब देखना मुख्य विकर्ण किसको बोलते हैं, इसमें आपको पहले तो इसका क्रम लिख दो, तो क्रम क्या है 3/3। मुख्य विकर्ण किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे। देखो इसमें 2 विकर्ण है, एक ये वाला और एक इस साइड से भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये वाला जो विकर्ण है, ये वाला विकर्ण, इस वाले विकर्ण को बोलते हैं अपन मुख्य विकर्ण। क्या बोलते हैं इसको मुख्य विकर्ण, ठीक है। तो विकर्ण जो बनेगा वो हमेशा वर्ग अवयव में ही बनेगा, ठीक है। वर्ग अवयव के अलावा अगर कोई दूसरा मैट्रिक्स है तो उसमें विकर्ण नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि विकर्ण अवयव किसको बोलते हैं, कि ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त जो बच गए, मुख्य विकर्ण कौन सा है ये वाला ही है ना, इसके अतिरिक्त जो बच गए वो सारे के सारे क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। तो ऐसे अवयव को अपन क्या बोलेंगे विकर्ण अवयव। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है।
जैसे एक और एग्जांपल लें, कोई मैट्रिक्स है A 1 0 0 2। ये देखो मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हैं, 1 और 2 हैं। इसके अलावा जो बच गए वो क्या क्या बच गए, 0 और 0। तो इस मुख्य विकर्ण के अलावा जो भी अवयव बच गए वो सारे के सारे एलिमेंट या अवयव क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। इसका क्रम लिख दो, यहाँ क्या है 2/2। ठीक है। तो फाइनली ये है कि विकर्ण अवयव किसको बोलेंगे, ऐसा वर्ग अवयव जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त सभी अवयव क्या हों, शून्य हों, तो ऐसे अवयव को क्या बोलते हैं, विकर्ण अवयव बोलते हैं। ध्यान रखना इसमें मैट्रिक्स जो है वो कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, जैसे 3/3 हो गया, 2/2 हो गया। ठीक है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट है अपना अदिश अवयव। क्या है नेक्स्ट अपना, अदिश अवयव। पॉइंट नंबर 6, अदिश अवयव किसको बोलते हैं। देखो इधर, अदिश अवयव वह विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, अदिश अवयव कहलाता है। ठीक है, यानी अदिश अवयव होने के लिए, यानी अदिश मैट्रिक्स होने के लिए उस मैट्रिक्स का कौन सा मैट्रिक्स होना जरूरी है, विकर्ण मैट्रिक्स। देखो ये वर्ड मैंने इसमें ऐड किया है। ठीक है, विकर्ण मैट्रिक्स होगा वही अदिश मैट्रिक्स को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। तो अदिश मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होगी, वह विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो, अदिश अवयव कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए लें, भाई देखो एक चीज ध्यान रखना, जो अदिश मैट्रिक्स होगा वो विकर्ण मैट्रिक्स भी होगा। ठीक है, तो देखो अदिश मैट्रिक्स अपन किसको बोलेंगे, वह विकर्ण मैट्रिक्स जिसके सभी मुख्य विकर्ण के अवयव क्या हो, समान हो। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिख दिया 3 3 और 3, यहाँ लिख दिया 0 0 0 0 0 और 0। क्लियर हो गया। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कैसे हैं, देखो इधर समान है, सारे के सारे कैसे हैं, समान है। और बाकी के क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, क्योंकि बाकी के 0 होंगे जब भी तो वो क्या होगा, विकर्ण अवयव होगा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया एग्जाम्पल। दूसरे अगर एग्जाम्पल लें, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। मुख्य विकर्ण कौन सा होता है, इस वाले विकर्ण को क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण बोलते हैं। मुख्य विकर्ण के सारे एलिमेंट्स यानी सारे के सारे अवयव क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और बाकी क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो उसे अपन क्या बोलेंगे, अदिश अवयव बोलते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। नेक्स्ट अपन देखते हैं पॉइंट नंबर 7, इकाई अवयव। इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं पहले, बाद में एक्सप्लेन कर लेंगे अपन। देखो इसका डेफिनेशन क्या है, वह अदिश अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई, इकाई का मतलब क्या होता है, एक हो, इकाई अवयव कहलाता है। ठीक है, तो इससे अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि प्रत्येक इकाई अवयव जो होता है वो एक अदिश अवयव भी होता है।
यानी इकाई अवयव अगर कोई है तो वो कैसा है, अदिश भी है, क्योंकि इकाई अवयव की जो डेफिनेशन होती है वो अदिश अवयव की डेफिनेशन को भी फॉलो करता है। ठीक है, जैसे पीछे वाला अपन ने किया था ना भी अदिश मैट्रिक्स का जो है वो अपन ने डेफिनेशन देखा था। तो प्रत्येक इकाई अवयव कैसा होता है, अदिश अवयव भी होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए अगर अपन देखें, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर अपन देखें तो इकाई अवयव अपन को निकालना है। तो इकाई अवयव किसको बोलते हैं, जिसके मुख्य विकर्ण के सारे अवयव क्या होने चाहिए, एक होने चाहिए। और हमेशा ध्यान रखना कि अदिश अवयव जो होता है वो वर्ग अवयव होता है। ठीक है, इकाई अवयव भी हमेशा वर्ग अवयव होता है, क्योंकि मैंने प्रत्येक की डेफिनेशन में विकर्ण शब्द काम में लिया है। और प्रत्येक जो विकर्ण शब्द काम में लिया है तो विकर्ण वहीं क्रिएट होगा जहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी वर्ग अवयव होगा। ठीक है ना, उसी में विकर्ण बनेगा, बाकी विकर्ण नहीं बनेगा। तो अपन इसके डेफिनेशन में ऐसे भी लिख सकते हैं, वह स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग अवयव जो अदिश अवयव हो और उसके विकर्ण के सारे अवयव क्या होने चाहिए, एक होने चाहिए। जैसे एग्जांपल लें तो देखो, विकर्ण के सभी अवयवों को मैंने एक बना दिया पहले, और बाकी जगह क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। तो ये कैसा अवयव है, सॉरी ये कैसा अवयव है, कैसा मैट्रिक्स है, इकाई अवयव है। ठीक है, और इकाई अवयव को अपन कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई कैपिटल आई। कहीं भी मैं लिखूँ ना डिनोटेड बाई, तो इसका मतलब है कि अपन प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। ठीक है, मैंने एरो लगा के यहाँ कैपिटल आई लिखा है, इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि इकाई अवयव होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आई से। कैपिटल आई से क्यों करते हैं, क्योंकि इकाई अवयव को इंग्लिश में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आइडेंटिटी में पहला लेटर आई आता है, इस वजह से अपन इसको किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल आई से। ठीक है, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं त्रिभुजाकार अवयव। इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई वर्ग मैट्रिक्स है 1 0 0 1। मुख्य विकर्ण कौन सा हो गया, ये हो गया। इसके सारे के सारे अवयव कैसे हैं, समान है, 1 और 1 है, समान है तो अदिश मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, और समान है और एक भी है, तो एक होता है तो कौन सा होता है, इकाई अवयव। ठीक है, तो इसको भी अपन कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे मान लो मैंने ये मैट्रिक्स लिखा, ये एक इकाई अवयव लिख दिया, इसका क्रम क्या है, 3/3। और आपको मालूम है कि जो इकाई अवयव होता है उसको किससे डिनोट या प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल आई से। ठीक है, तो कैपिटल आई से करते हैं। इसका क्रम क्या है, 3/3। हमेशा वर्ग अवयव होगा, वर्ग अवयव में पंक्तियां और स्तंभ दोनों समान होंगे। ये भी हमेशा वर्ग अवयव है तो पंक्ति और स्तंभ दोनों समान है। तो देखो, अगर 3/3 का है तो इस पूरे मैट्रिक्स को मैं I3 से डिनोट कर सकता हूँ। किससे कर सकता हूँ, I3 से। क्यों, क्योंकि ये इकाई अवयव है और इकाई अवयव को कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्रम क्या है, 3/3। तो आई के नीचे यहाँ पर 3 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये 3/3 का, इसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स का जो क्रम है वो क्या है, 3/3। तो इसी हिसाब से अपन इस मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, अपन को दिखने से मालूम पड़ रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है वो कैसा है, इकाई मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स है और इसका क्रम क्या है, 2/2। तो इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, I2 से। क्लियर हो गया। जैसे मान लो 4/4 का होता कोई मैट्रिक्स, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ लिख देता हूँ मैं, जैसे 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0, फिर यहाँ 0 0 0 और 1। अब देखो, मुख्य विकर्ण कौन सा है इसका, ये वाला है ना। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव कैसे हैं, समान है और समान होते हैं, और बाकी के सारे 0 हैं, तो अदिश मैट्रिक्स तो हो गया। ठीक है, और समान है और अगर एक है प्रत्येक, तो उसे क्या बोलेंगे अपन, इकाई मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, इसका क्रम लिख दो, 4 ही पंक्तियां हैं और 4 ही स्तंभ, तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, 4/4। और अपन को मालूम है कि ये इकाई अवयव है। कैसा अवयव है, ये इकाई अवयव है। तो इकाई अवयव को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, और इसका क्रम क्या है, 4/4 का है। तो इसके पास में अपन लिख सकते हैं 4, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, I4 लिखेंगे। ठीक है, तो कहीं भी आपके सामने ऐसा आ जाए, I2 आ जाए, मान लो आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि कोई इकाई अवयव है I2, ठीक है, तो I2 का मतलब है कि वो 2/2 का इकाई अवयव है, 0 1 0 0 और 1। इसका क्रम क्या है, 2/2। देखो, यूनिट मैट्रिक्स है ना, इकाई अवयव। क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगला टाइप है त्रिभुजाकार अवयव। अगला टाइप क्या है, त्रिभुजाकार अवयव है। तो
देखो त्रिभुजाकार अवयव दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है ऊपरी त्रिभुजाकार और एक होता है निम्न त्रिभुजाकार अवयव। तो ऊपरी त्रिभुजाकार और निम्न त्रिभुजाकार अवयव किसको बोलते हैं? तो पहला अपन देख लेते हैं। देखो ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव किसको बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं पहले मैं। देखो इधर ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है वो क्या है? वह वर्ग अवयव है जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव शून्य हो, ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स कहलाता है। इसको ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं, इसका भी अभी रीजन बताऊंगा। तो जैसे मान लो अपन ने एक मैट्रिक्स ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। मैंने यहाँ लिखा है ना वर्ग अवयव, तो अपन को वर्ग अवयव लेना पड़ेगा जिसमें पंक्तियां और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे इसमें 3 पंक्ति है तो स्तंभ भी कितने इसके? 3 है, ठीक है। अब देखो मुख्य विकर्ण कौन सा है? मुख्य विकर्ण वाली लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन ही है ना मुख्य विकर्ण वाली, यही है ना। इस मुख्य विकर्ण के नीचे स्थित, मैंने लिखा ना मुख्य विकर्ण के नीचे सभी अवयव क्या कैसे होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। तो देखो नीचे के सारे अवयव कैसे हैं? शून्य है, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको मिलाओ u और यहाँ से इसको मिलाओ u, तो एक त्रिभुज बन रहा है। देखो एक त्रिभुज बन रहा है, ये वाला एक त्रिभुज बन गया ना। और ये त्रिभुज जो है वो ऊपर की साइड बन रहा है या विकर्ण के नीचे की साइड? ऊपर की साइड बन रहा है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको? ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। जैसे एक और एग्जाम्पल अपन लें, ये को ले लिया अपने, वर्ग अवयव लिया है मैंने, यहाँ लिखा है ऐसा वर्ग अवयव है, ठीक है। ये वर्ग अवयव है, ठीक है। मुख्य विकर्ण कौन सा है? देखो मुख्य विकर्ण है इसका ये वाला, यही है ना। मुख्य विकर्ण के नीचे स्थित सभी अवयव कैसे हैं? शून्य हैं, सबको दिख रहे हैं। देखो सारे के सारे अवयव कैसे हैं? 0 है नीचे वाले। तो ये एक ट्राइंगल बन गया, ये वाला और ये वाला। तो जो ट्राइंगल बन रहा है वो मुख्य विकर्ण के ऊपर बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ऊपरी त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। क्लियर हो गया, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, एक और रह गया निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स। इसके डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज है, बाकी कुछ नहीं है। निम्न त्रिभुजाकार अवयव वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर कर दो यहाँ पर केवल, ठीक है। उसके डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज कर दो तो वो किसके डेफिनेशन हो जाएगी? निम्न त्रिभुजाकार मैट्रिक्स की। तो वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर स्थित ऊपर स्थित सभी अवयव शून्य हो, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहलाता है, ठीक है। ये चीज आप समझ गए होंगे, पीछे वाला अगर आपके समझ में आ गया हो। अपने एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। इसका क्रम लिखो, क्रम कितना है इसका? 3/3 का क्रम है, ऑर्डर है इसका, ठीक है। अब देखो इसमें मुख्य विकर्ण कौन सा है? इसी को मुख्य विकर्ण बोलते हैं, इस वाले को ही। तो ये हो गया अपना मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण के ऊपर स्थित, मैंने लिखा ना मुख्य विकर्ण के ऊपर स्थित सभी की सभी अवयव कैसे हैं? 0 है। तो नीचे की तरफ एक ट्राइंगल बन रहा है, देखो ये वाला, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला। तो जो ट्राइंगल बन रहा है वो मुख्य विकर्ण के ऊपर बन रहा है या नीचे की साइड बन रहा है? नीचे की साइड बन रहा है ना, नीचे की साइड बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? निम्न त्रिभुजाकार अवयव है। क्लियर हो गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? निम्न त्रिभुजाकार अवयव है।
ये देखो मुख्य विकर्ण कौन सा है, ये वाला है, इसके ऊपर स्थित सभी अवयव शून्य हैं, तो नीचे की साइड ये ट्रायंगल बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, नीचे की साइड बन रहा है ट्रायंगल, इसको क्या बोलते हैं, निम्न त्रिभुजाकार अवयव है। क्लियर हो गया सबके, ठीक है। अब देखो तो ये अपने जो पढ़े हैं वो सभी मैट्रिक्स के टाइप्स हैं, कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, ठीक है, सबकी डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स अपन ने डिस्कस कर लिए। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना अवयव की समानता। अवयव की समानता का मतलब है कि कोई भी दो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स कब कहलाएंगे, तो उसकी दो कंडीशन है। कोई भी दो मैट्रिक्स समान अवयव है या समान मैट्रिक्स जब कहलाते हैं जब दोनों का क्रम समान होना चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और इसके अलावा दोनों के संगत अवयव जो हैं वो भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, अवयवों की समानता। जैसे मान लो ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है, ये अपने दो मैट्रिक्स ले लिए ए और बी, ठीक है। अब ये दोनों समान मैट्रिक्स कब होगी, जब दोनों का क्रम समान होना चाहिए। देखो यहाँ m का मतलब क्या है, पंक्तियों की संख्या इस मैट्रिक्स के, और n का मतलब क्या है, स्तंभों की संख्या। यहाँ p का मतलब क्या है, पंक्तियों की संख्या, और q का मतलब क्या है, स्तंभों की संख्या। तो इस मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या इस मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, और इस मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या इस मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या के क्या होना चाहिए, इक्वल, ठीक है। तो परिभाषा अपन इसके ऐसे दे सकते हैं, अवयव ए तथा बी समान अवयव होंगे यदि, पहली कंडीशन क्या है कि m बराबर क्या होना चाहिए, p होना चाहिए, एंड n बराबर क्या होना चाहिए, q होना चाहिए। समझ में आ गया। यानी इस वाले मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या यानी m इस मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या p के बराबर होनी चाहिए, इस मैट्रिक्स के पंक्तियों स्तंभों की संख्या n है, और इसके स्तंभों की संख्या क्या है, q है, तो n बराबर क्या होना चाहिए, q होना चाहिए। कुल मिलाकर फाइनली बात यह है कि दोनों का जो क्रम है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक कंडीशन अभी मैंने और बोली थी, दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों के संगत अवयव, दोनों के संगत अवयव भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, अवयव की समानता। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अभी इस पे अपने एक एग्जांपल करेंगे, इसको नोट डाउन कर लो जब तक। एक क्वेश्चन करते हैं। अपना क्वेश्चन है, यदि यदि 2x 3x प्लस वाई माइनस x प्लस जेड, ठीक है, और 3y माइनस 2p, ये जो है वो एक दूसरी मैट्रिक्स है जिसके अवयव हैं 4, 5, माइनस का 4 और माइनस के 3। क्लियर, ठीक है। तो अपन को x, y, z और p के मान बताने हैं। अपन को क्या फाइंड करना है, x, y, z और p, ठीक है। अपने क्वेश्चन का मतलब ये है, यदि अवयव है, ये दोनों अवयव क्या एक दूसरे के बराबर हैं, तो अपन को x, y, z और p के मान निकालने। देखो सबसे पहली कंडीशन मैंने क्या बताई थी, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन क्या बताई थी कि दोनों का क्रम समान होना चाहिए। इस मैट्रिक्स में देखो पंक्तियां कितनी हैं, 2 हैं, स्तंभ भी कितने हैं, 2, तो इसका क्रम यहाँ लिख दो,
क्रम क्या हो जाएगा 2/2। इसमें भी देखो पंक्तियाँ कितनी है, 2, स्तंभ भी कितने हैं 2, तो 2/2। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने क्या बोली थी कि दो मैट्रिक्स समान मैट्रिक्स कब कहलाएंगे, जब दोनों के क्रम समान होने चाहिए। तो क्रम तो समान है, अपन को देख क्वेश्चन में दिखते ही मालूम पड़ गया। इसके अलावा दोनों के संगत अवयव भी समान होने चाहिए। संगत अवयव का क्या मतलब है कि देखो ये किसकी वैल्यू है, a11 का वैल्यू है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है ना। इधर देखो a11 का वैल्यू कितना है 4 है, कितना है 4 है। इसका मतलब संगत अवयव पहली पोजीशन देखो, पहली पंक्ति में पहला अवयव कौन सा है ये, इधर पहली पंक्ति में पहला अवयव कौन सा है 4। तो संगत अवयव क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। मैंने लिखा है था ना अभी। तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा 4 के। तो सबसे पहले अपन को मालूम है समान अवयव में संगत अवयव समान होते हैं। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो x का मान तो कितना आ गया 2 आ गया। तो x का वैल्यू तो आ गया अपने पास। ठीक है। दूसरा ये किसके बराबर होगा, इस 5 के बराबर होगा। तो बताइए 3x प्लस वाई कोस टू कितना आ गया 5। x का वैल्यू अपने पास आ गया कितना है 2। तो यहाँ से उठा के यहाँ रख दो 2। तो ये हो गया 6 प्लस वाई कोस टू 5। तो y का वैल्यू कितना आ गया -1। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है। तो यहाँ से बताइए -x प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा -4। x का वैल्यू कितना है -2। तो यहाँ रख दो, सॉरी x का वैल्यू 2 है। तो यहाँ रखते ही हो जाएगा -2 प्लस जेड इक्वल टू -4। तो जेड इक्वल्स टू कितना हो गया -2। क्लियर। अच्छा ये किसके बराबर होगा -3 के। तो बताइए कितना हो गया 3y - 2p इक्वल्स टू -3। y का वैल्यू रखना है अपन को। ठीक है। y का वैल्यू कितना है -1। तो -1 उठा के यहाँ रख दो। तो कितना हो जाएगा -1 × 3 कितना हो गया -3 -2p इक्वल्स टू -3। तो -2p इक्वल्स टू कितना आ गया 0। तो p बराबर कितना आ गया 0। तो x y z और p की ये वैल्यूज आ गई। ठीक है। तो अपन को मालूम पड़ गया ना समान अवयव में किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। इस टाइप से क्वेश्चन आएगा कि कोई मैट्रिक्स ये इसके बराबर है तो इनकी वैल्यूज निकालनी। इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज 3.1 में और हैं, वो भी आपको करने हैं। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। अपन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं। उसमें एक है परिवर्त अवयव। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। एक है परिवर्त अवयव जिसको क्या बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है। मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, देखो सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन बताता हूँ परिवर्त अवयव किसको बोलते हैं। किसी भी अवयव की पंक्तियों को अगर स्तंभ बना दिया जाए और स्तंभों को अगर पंक्तियां बना दी जाए तो ऐसे परिवर्तन को क्या बोलते हैं, उस मैट्रिक्स का परिवर्त मैट्रिक्स बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, उसका परिवर्त मैट्रिक्स। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स ए है तो उसके परिवर्त मैट्रिक्स को a⁻t या फिर a' से निरूपित करते हैं। टी क्यों लिखा, क्योंकि परिवर्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ट्रांसपोज बोलते हैं। इसलिए अपन परिवर्त मैट्रिक्स को किससे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाई, किससे करेंगे, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो इसके परिवर्त मैट्रिक्स को किससे डिनोट करेंगे, ए की पावर में टी या फिर इसको क्या बोलेंगे a'। समझ में आ गया। तो परिवर्त मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, अगर किसी भी मैट्रिक्स की पंक्तियों को स्तंभ बना दे और स्तंभ को क्या बना दे पंक्तियां बना दे तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे अपन परिवर्त मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अपन लें, ये कोई मैट्रिक्स है ए जिसके अवयव है a11 a12
ठीक है, और A13 सॉरी A21 और ये A2, ये कोई एलिमेंट है, इसका परिवर्त मैट्रिक्स निकालना है। तो इसके परिवर्त मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? A कैप पावर में T। तो पंक्तियों को स्तंभ बना दो और स्तंभ को क्या बना दो? पंक्ति। जैसे ये पहली पंक्ति है तो इसको पहला स्तंभ बना दो A11 A12, ठीक है, और इसको क्या बना दो? इसको दूसरा स्तंभ बना दो तो कितना हो जाएगा? A21 A22। समझ में आ गई बात? ठीक है, और अपन इसका एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मान लो ये कोई मैट्रिक्स है A, इसमें कुछ एलिमेंट लिखा हुआ है 1 2 3 5 0 4 -2 1 7। आपको कोई बोले कि इसका परिवर्त मैट्रिक्स निकालो, तो इसका परिवर्त मैट्रिक्स को किससे डिनोट करेंगे? या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पंक्तियों को स्तंभ बना दो और स्तंभ को क्या बन जाएगा? पंक्तियां बन जाएगी अपने आप। तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो। पहली पंक्ति क्या 1 2 3 है, तो इसको पहले स्तंभ में लिख दो 1 2 3। दूसरी पंक्ति में क्या 5 0 4, तो इसको दूसरे स्तंभ में लिख दो 5 0 4। यहाँ देखो कितना है -2 1 7, तो -2 1 और 7। क्लियर हो गया? ठीक है, जैसे मान लो ये है 1 2 3 0 1 4, ठीक है, इसका क्रम क्या है? 2/3। तो इसका परिवर्त मैट्रिक्स क्या होगा? 1 2 3 0 1 4। अब इसका क्रम चेंज हो जाएगा, 2/3 है तो ये 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 3 तो पंक्तियाँ हैं और 2 क्या हैं इसमें? स्तंभ है। समझ में आ गई बात? अब नेक्स्ट अपन देखते हैं। तो एक चीज़ और लिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे मान लो ये कोई मैट्रिक्स है अपना AIJ, इसका क्रम है m/n। क्लियर हो गया? तो इसके परिवर्त नोट डाल के लिखना है। तो इसके परिवर्त मैट्रिक्स क्या होगा? ये होगा। तो इसको उल्टा कर दो, I की जगह J और J की जगह I लिख दो। यहाँ तो कितना हो जाएगा? AJI। और इस क्रम को भी उल्टा कर दो, m/n है ना, तो ये कितना हो जाएगा? n/m। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल लिया था ना, जिसका क्रम एक मैट्रिक्स का 2/3 था और उसका परिवर्त मैट्रिक्स निकाला था तो 3/2, उल्टा हो गया था ना। वैसे ये m/n का है तो ये क्या हो जाएगा? n/m। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट अपना सममित एवं विषम सममित अवयव है। तो सममित अवयव और विषम सममित अवयव किसे बोलते हैं? ठीक है, सबसे पहला अपन देखेंगे कि सममित अवयव। सममित अवयव अपन को किसको बोलते हैं? यदि किसी अवयव है ए में ए के ट्रांसपोज मैट्रिक्स का वैल्यू अगर ए ही आ जाए तो अवयव है ए सममित अवयव कहलाता है। क्लियर हो गया? सममित अवयव किसको बोलते हैं? जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, कोई अपने पास मैट्रिक्स ए है और उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाला और वो वापस ए आ गया, तो उस अवयव है मैट्रिक्स, यानी उस मैट्रिक्स ए को अपन क्या बोलेंगे? सममित मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे अपन एग्जांपल के लिए देखें, जैसे मान लो ये कोई मैट्रिक्स है अपने पास 1 2 है, -5 है और -5 है। क्लियर? अब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालो तो क्या हो जाएगा? इसका क्रम क्या है? 2/2 है। अब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाला तो क्या आ गया? देखो इस पंक्ति, पहली पंक्ति में क्या 1 और 5, इसको पहला स्तंभ बना लो तो ये हो गया 1 और -5। क्लियर? अब देखो दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना लो तो -5 और 2।
अब बताओ ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स सेम ही है ना, पंक्ति और स्तंभों को चेंज करने के बाद भी वैसा ही मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स ए जो है वो किसके इक्वल आ गया, ए के ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। इसका मतलब मैट्रिक्स ए जो होगा वो कैसा मैट्रिक्स होगा, सममित मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए कैसा होगा, सममित मैट्रिक्स होगा। क्लियर हो गया। अच्छा, अब दूसरा अपना है विषम सममित मैट्रिक्स। कौन सा है दूसरा, विषम सममित मैट्रिक्स। दूसरा है अपना विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव किसको बोलते हैं, जैसे मान लो अपने पास कोई मैट्रिक्स ए है और उसका अपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाला। क्या निकाला, उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी परिवर्त अवयव निकाला। और अगर उसका परिवर्त अवयव माइनस ए आ जाता है तो ऐसे मैट्रिक्स ए को अपन क्या बोलेंगे, विषम सममित मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको अपन क्या बोलेंगे, विषम सममित अवयव बोलेंगे। तो इसके डेफिनेशन अपन क्या दे सकते हैं, यदि किसी अवयव है ए के लिए ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर माइनस ए आ जाता है यदि किसी अवयव ए के लिए ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर माइनस ए के इक्वल हो तो अवयव है ए को विषम सममित अवयव कहते हैं। समझ में आ गया। इसका भी एग्जांपल अपन लेते हैं। जैसे मान लो ये कोई मैट्रिक्स है अपने पास, ये कोई मैट्रिक्स है 2/2 का, ठीक है। मैट्रिक्स में अपन के क्या क्या एलिमेंट लिखा हुआ है, 0, -10, 10 और 0, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालो। तो इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो कैसा आएगा बोलो, ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो तो कितना हो जाएगा अपना 0, -10, 10 और 0। क्लियर हो गया, ठीक है। पहला पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया। इसका क्रम भी क्या है 2/2। अब देखो अगर मैं इस पूरे मैट्रिक्स, देखो यहाँ माइनस का चिन्ह आ रहा है ना, अगर मैं माइनस का साइन बाहर निकालता हूँ, तो माइनस का साइन प्रत्येक एलिमेंट में से निकलेगा। तो यहाँ तो क्या रहेगा 0 ही, यहाँ क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा, और यहाँ से माइनस बाहर निकाल लिया तो ये माइनस का 10 क्या हो गया, प्लस का 10 हो गया, ठीक है। और ये 0 क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इक्वल्स टू माइनस का साइन तो बाहर है ही सही, और ये मैट्रिक्स वही बन गई जो शुरू में अपन ने क्वेश्चन में लिया था। क्वेश्चन में क्या लिया था, ये वाला मैट्रिक्स लिया था। ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स सेम हो गया, और इस मैट्रिक्स को क्या नाम दे रखा है, ए। तो ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या हो गया, माइनस ऑफ ए। इसलिए मैट्रिक्स ए को क्या बोलेंगे, विषम सममित मैट्रिक्स, ठीक है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स है, विषम सममित मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा रहा हूँ, उस पॉइंट पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है राजस्थान बोर्ड में। किसी अवयव एक को सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में निम्न सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। 1/2
ए प्लस ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स प्लस 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स ए अपन को दे रखा है तो उसको सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में दर्शाने के लिए ये वाला फॉर्मूला अपन यूज़ में लेंगे। इस पे बेस्ड क्वेश्चन अपन कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अभी एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, किसी अवयव ए को सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में दर्शाने के लिए ये वाला फॉर्मूला अपन यूज में लेंगे। ये मैट्रिक्स ए अपन को क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ आएगा, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे और ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स अपन खुद निकाल के यहाँ रख देंगे और इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस पर बेस्ट अपन कल की क्लास में करेंगे क्वेश्चन। इससे पहले एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं आज की क्लास में। ठीक है, एक क्वेश्चन अपना दे रखा है कि एक 2/3 क्रम का अवयव है ए, एक 2/3 क्रम का अवयव है ए बराबर AIJ। अपन को ज्ञात करना है जिसके अवयव AIJ बराबर 1/2 मॉड ऑफ 2i माइनस 3j है। देखो अपन को एक मैट्रिक्स बनाना है जिसका क्रम क्वेश्चन में दे रखा है क्या है 2/3, ठीक है। उस मैट्रिक्स का नाम क्या है कैपिटल ए बराबर AIJ है, ठीक है। और AIJ जो है वो इस संबंध के द्वारा डिफाइंड है, इस संबंध द्वारा परिभाषित होता है। देखो मैट्रिक्स बनाना अपन को ए, उसका क्रम क्या रखना है 2/3। तो यहाँ रख दो सबसे पहले 2/3। इसका मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स में पंक्तियाँ तो कितनी होनी चाहिए 2 और स्तंभ कितने होने चाहिए 3 होने चाहिए, ठीक है। तो 2 तो पंक्तियाँ बनाएंगे और 3 के बनाएंगे अपन स्तंभ। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे A11, पहली पंक्ति का पहला अवयव है, ठीक है। फिर ये A12, इसका मतलब पहली पंक्ति का दूसरा अवयव। फिर देखो 2/3 का मैट्रिक्स बनाना है तो 2 और 3 को गुणा करो, कितना आ गया 6। इसका मतलब इसमें 6 अवयव डालने हैं और इस हिसाब से डालना है कि उसमें 2 तो पंक्तियाँ बननी चाहिए इस मैट्रिक्स में और 3 क्या बननी चाहिए स्तंभ बनने चाहिए। तो तीसरा क्या होगा A13। फिर देखो यहाँ A21, A22 दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव, दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। क्लियर हो गया सबके। अब देखो इसमें गिन लो टोटल कितने आ रहे हैं 6 आ रहे हैं, 2 पंक्तियाँ बन रही है और स्तंभ कितने बन रहे हैं 3 बन रहे हैं, ठीक है। अब देखो अपना मैट्रिक्स कब बनेगा जब मैं यहाँ A11 का वैल्यू रखूँगा, फिर यहाँ A12 का रखूँगा, फिर A13 का रखूँगा, ऐसे सबकी वैल्यू रखेंगे जब अपना आंसर आएगा। अब देखो अपने पास एक रिलेशन दे रखा है, रिलेशन क्या दे रखा है कि AI जो है 1/2 2i माइनस 3j। क्लियर। सबसे पहले अपन को वैल्यू रखना है A11 का। तो यहाँ पर A11 लाने के लिए i की जगह भी 1 रखना पड़ेगा और j की जगह भी 1। तो यहाँ देखो A11 का वैल्यू कितना आएगा A11 इक्वल्स टू 1/2 तो है। यहाँ i और j की जगह मैंने क्या रखा 1 और 1, तो यहाँ भी i और j की जगह 1 रख दो और यहाँ भी 1। तो 2 × 1 कितना आ गया 2 आ गया, माइनस 3 × 1 कितना आ गया 3। तो अंदर कितना बन गया मॉड ऑफ -1, और मोड माइनस की चीज़ को किस में बदल देता है प्लस में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या हो गया प्लस का 1, तो 1/2 और इसका वैल्यू कितना हो गया पूरे का 1। तो 1/2 × 1 कितना आ गया 1/2 आ गया। तो A11 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 1/2। ऐसे अपन A12 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो बताइए A12 यानी i की जगह तो 1 रखना है और j की जगह कितना रखना है 2। तो इस रिलेशन में रख दो तो कितना हो जाएगा 1/2, i की जगह 1 रखो तो 2 × 1 कितना हो गया 2, माइनस j की जगह कितना रखना है 2 रखना है, तो 3 × 2 कितना हो गया 6। A12 इक्वल टू आ गया, ये आ गया मॉड ऑफ -4, और आपको पता है मोड माइनस की क्वांटिटी को प्लस में कन्वर्ट कर देता है तो 4 हो गया। तो ये हो जाएगा अपना 1/2 × 4, यानी A12 का जो वैल्यू है वो कितना आएगा 2 आएगा। क्लियर। तीसरा अपन देखते हैं A13 i की जगह कितना रखना है 1 और j की जगह कितना रखना है 3 इस रिलेशन में, ठीक है। तो रख दो कितना आएगा 1/2, ये हो जाएगा 1 - 9, तो ये हो गया अपना 7/2। किसका वैल्यू आ गया A13 का, ठीक है। ऐसे अपन किसका वैल्यू निकालेंगे A21 का। A21 यानी i की जगह तो रखना है 2 और j की जगह रखना है 1, तो 2 × 2 = 4 - 3 कितना हो गया 1, तो यहाँ आ गया अपना 1/2। क्लियर। फिर देखो अपन को निकालना है A22 के लिए 2 और 2 रख दो, तो 4 - 6 कितना हो गया, ये हो गया 4 - का
6, तो -2 का मतलब प्लस का 2, 1/2 इंटू 2 कितना हो गया, ऐसा बनेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1। फिर A23 इसका वैल्यू निकालने के लिए I की जगह कितना रखा, देखो 2 है, और J की जगह कितना रखना है 3, तो A23 का वैल्यू कितना आएगा 1/2 मोड ऑफ 2 रखो यहाँ, तो 2 2 जा 4 -3 इंटू 2 कितना हो गया 6, तो ये हो गया अपना A23 का, सॉरी 3 रखना है ना, यहाँ 3 रखना है, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, यहाँ ये 9 हो जाएगा, तो -5 का मोड कितना हो गया +5, तो ये आ जाएगा अपना 5/2। तो सबकी वैल्यूज आ गई, सारी की सारी वैल्यूज उठा के मैट्रिक्स ए में पुट कर दो, तो मैट्रिक्स अपना ए जो होगा वो क्या बनेगा, मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू A11 का वैल्यू कितना आया, A11 का वैल्यू आया 1/2, A12 का वैल्यू कितना आया, A12 का वैल्यू आ गया अपना 2, A13 का वैल्यू कितना आ गया 7/2, ठीक है। A21 का वैल्यू 1/2, A22 का वैल्यू कितना आ गया 1, और यहाँ कितना आ गया 5/2, ये हो गया अपना 2/3 का मैट्रिक्स। तो ये अपना मैट्रिक्स ए बन गया, ठीक है। तो अपन को अब तक जो मैंने 2 क्लास में पढ़ाया उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करना है, ठीक है, ओके।